नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ए पूरा करेगा। ए एक काम को 15 दिन में और बी इस काम को 10 दिन में कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। हमें टोटल काम 30 करना है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी कि बी ने 5 दिन तक काम किया। एक दिन में करता है 3 यूनिट, काम किया 5 दिन, 5 दिन में कर देगा 15 यूनिट। टोटल काम है 30, 15 कर दिया, काम बचा 15। तो बाकी काम को ए कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, काम बचा 15 यूनिट। तो इसको इससे भाग कर देंगे, तो ए इसको 7.5 दिन में कर देगा। सेकंड क्वेश्चन, यदि 3 पुरुष 2 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में संपन्न कर सकती हैं, तो 12 पुरुष 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को करेंगे। जो हमें टोटल दिन दिया है हम उसको ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे वो लिखेंगे जो हमें निकालना है, और उसके नीचे वो लिखेंगे जो हमें दिया है। पुरुष के नीचे पुरुष लिखेंगे, महिलाओं के नीचे महिलाएं, अगर बच्चे होते तो बच्चों के नीचे बच्चे, जो टर्म दी है उसके नीचे वही लिखेंगे। तो हमें टोटल दिन दिए हैं 16। हमें निकालना है 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को करेंगे। 12 पुरुष, बीच में प्लस का निशान, 8 स्त्रियां मिलकर करेंगे। तो पुरुषों के नीचे पुरुष लिखेंगे, महिलाओं के नीचे महिलाएं लिखेंगे। 3 पुरुष और 2 स्त्रियां। जो निकालना है वो ऊपर लिखेंगे, जो दिया है उसको नीचे लिखेंगे, जो पहले वाला है, और जो टोटल दिन है उसको ऊपर लिखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। 3 चौक 12, 2 चौक 8, 16 बटे में 4 + 4 8, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर 2 होगा। एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ऊपर टोटल दिन लिखेंगे जो दिए हैं, टोटल दिन है 55। इसके नीचे हमें वो लिखना जो निकालना है। एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। इसके नीचे वो लिखेंगे जो हमें स्टार्टिंग में दिया गया है। एक आदमी, 2 औरतें अथवा 3 लड़के। आदमी के नीचे आदमी, औरत के नीचे औरत और बच्चों के नीचे बच्चे, 3 बच्चे। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 6, 1 6 6 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 बटे 6। इसके ऊपर है 55। जो नीचे होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये 6 यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
11 पंजे 55, 5 छिक 30। तो एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत मिलकर इस काम को 30 दिन में करेंगे। चौथा क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है 25 दिन में। एलसीएम लेंगे। हमारा हर क्वेश्चन में पहला काम यही रहेगा कि हम पहले एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम होगा 100, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। फिर ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। इन्होंने काम किया 5 दिन तक, तो 5 दिन में कर देंगे 45 काम। टोटल काम है 100, काम कर दिया 45, तो काम कितना बचा? 55। बाकी काम बचा 55। तो इस बचे हुए काम को ए कितने दिन में कर देगा? ए एक दिन में करता 5 यूनिट काम, तो बचे हुए काम को हम ए से भाग कर देंगे। बी काम को छोड़कर चला गया है, बचे हुए काम को अब ए करेगा, तो ए इस काम को 11 दिन में कर देगा। पांचवा क्वेश्चन, ए तथा बी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 4 दिनों तथा 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि ए काम को आरंभ करता हो? ए तथा बी, ए करता है 4 दिन में, बी करता है 5 दिन में, और ये काम अल्टरनेट करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम इसका 20 होगा। 4 पंजे 20, 5 चौक 20। अब पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आता है। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। 2 दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। हमें टोटल काम करना है 20। हम जो एक काम करते हैं 9 दिन 9 यूनिट, इस 9 यूनिट को 20 तक लेके जाएंगे। 20 से अधिक नहीं लेना, 20 से कम लेना है, और इसका मल्टीपल लेना है। 9 तिया 27, 27 तो नहीं होगा, ज्यादा हो गया। 9 दूनी 18, 18 होगा, क्योंकि ये इसका 2 गुना है और ये 20 से कम भी है। बाकी काम कितना बचा? 2 यूनिट। जो दिन है इसको भी 2 गुना कर देंगे, 4 दिन। काम बचा 2 यूनिट। अब बारी आई ए की। ए करता है एक दिन में 5 यूनिट काम, काम बचा है 2 यूनिट, तो ए करेगा 2/5 यूनिट। 2/5 यूनिट। पहले कितना हो चुका है? 4 दिन। ए ने किया 2/5 यूनिट 5 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 4 से ही 2/5 दिन में। टोटल काम 4 से ही 2/5 दिन में होगा।
छठा क्वेश्चन, ए की कार्य करने की क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। एक ए है, एक बी है। ए की कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी बी से दुगनी है। अगर बी की 1 है तो ए की 2 होगी, तभी तो 2 गुना होगी। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें, 12 दिन में समाप्त करें, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। बी ने 1 यूनिट काम किया, ए ने 2 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। इन्होंने काम किया 12 दिन तक, दोनों ने मिलकर काम किया 12 दिन तक, तो दोनों 12 दिन में कितना काम कर देंगे, 36 यूनिट। अब इन्होंने पूछा है कि ए इस काम को कितने दिन में कर देगा। ए एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, तो टोटल काम है 36 यूनिट, तो ये इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो टोटल काम को हम 2 से भाग कर देंगे, एक एक काम से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये इस काम को 18 दिन में कर देगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, 3 कुली ए बी सी मिलकर एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में और ए तथा बी मिलकर इसे 40/3 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस गाड़ी को भरें तथा कुल मजदूरी 450 रुपये हो तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात कीजिए। 3 कुली हैं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस रेत की गाड़ी को 8 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में, 12 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा बी 40/3 घंटे में, और कुल मजदूरी 450 रुपये मिलती है, तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात कीजिए। एलसीएम, इसका एलसीएम 120 होगा, 15 अट्ठे 120, 12 दाया 120, 40 तिया 120 और 3 तिया 9। अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा भाई कि ये 9 कैसे आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों जो बटे में हो तो ऊपर वाले से भाग करेंगे, जो भाग आई 40 तिया 120, जो 3 आया कुछ भी आए उसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, तो ये 9 इस तरह आया। उनको टोटल मजदूरी 450 रुपये मिले तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात करनी है। हम तीनों का अलग अलग हिस्सा निकाल लेंगे, ए का, बी का और सी का। ये टोटल काम कर रहे हैं 15 यूनिट, ए सी ने किया 10 यूनिट, ए और बी ने किया 9 यूनिट। हम सबसे पहले बी का निकाल लेते हैं कि बी का क्या आएगा। बी का निकालेंगे तो हम जिसमें बी नहीं है उसको लेंगे। ए और सी कर रहे हैं 10 यूनिट, टोटल कर रहे हैं 15 यूनिट। अगर हम इस 15 में से 10 को घटा देंगे तो बी का काम आ जाएगा। 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5, बी 5 यूनिट काम कर रहा है टोटल। अब सी का निकाल लेंगे, सी इसमें नहीं है तो टोटल में से इसको घटा देंगे, 15 में से 9 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। सी करेगा एक दिन में 6 यूनिट काम। अब बाकी बच गया ए, इन्होंने कर लिया 11 यूनिट काम, टोटल है 15 यूनिट काम, तो ए का बचा 4 यूनिट काम। अब तीनों का हिस्सा बताना है, टोटल रुपए है 450 और इन्होंने टोटल काम किया 15 यूनिट। ये इसके कितने गुना है,
15 3 45, ये इसके 30 गुना है। तो जितने यूनिट ये काम कर रहे हैं उसको भी हम 30 गुना कर देंगे तो इनका हिस्सा निकल आएगा। इसको भी 30 गुना कर देंगे, इसको भी और इसको भी, तो इनका हिस्सा निकल आएगा। 4 3 12 120, 5 3 15 150, 6 3 18 180। ए का हिस्सा 120 रुपये होगा, बी का 150 रुपये और सी का 180 रुपये होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, 10 महिलाएं 7 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं, जबकि 10 बच्चे 14 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाओं और 10 बच्चों द्वारा काम करने के लिए लिया गया समय। 10 महिलाएं 7 दिनों में, सबसे पहले है महिलाएं, वुमेन। महिलाओं के लिए हम इस डब्लू को लिखेंगे, डब्लू का मतलब है वुमेन, महिलाएं। 10 महिलाएं 7 दिन में, 10 महिलाएं 7 दिन में, जबकि 10 बच्चे 14 दिन में, बुआई। 10 बच्चे 14 दिन में, 10 बच्चे 14 दिन में कर सकते हैं, बीच में इक्वल का निशान। तो 5 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? जो हमें पूछा है वो उनके नीचे लिख देंगे, महिलाओं के नीचे, बच्चे बच्चों के नीचे। 5 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 दूनी 10, 10 से 10, वुमेन 7 दूनी 14, बच्चे 14, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एलसीएम 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। हमें टोटल काम 14 करना है, 2 से भाग कर देंगे, 2 सत्ते 14, तो ये इस काम को 7 दिन में कर देंगे। नौवां क्वेश्चन, ए एक काम को 25 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। एक काम शुरू करता है तथा 10 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है। पूरा काम कितने दिनों में हुआ? एक काम को 25 दिन में, बी 20 दिन में। पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100, 25 चौक 100, 20 पंजे 100। ए काम शुरू करता है तथा 10 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है, यानी कि ए ने पहले 10 दिन तक काम किया। ए एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, 4 यूनिट काम किया 10 दिन तक, तो 10 दिन में कर देगा 40 यूनिट काम। टोटल काम है 100, ए ने काम कर दिया 40 यूनिट, तो बाकी बचा 60 यूनिट। तो अब बी भी शामिल हो जाता है। अब ये बचे हुए काम को दोनों मिलकर करते हैं, दोनों करते हैं एक दिन में 9 यूनिट काम, काम है टोटल 60, दोनों करते हैं 9 यूनिट काम। 9 छिक 54, 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये टोटल काम कितने दिन में हुआ? 10 दिन तो इन्हें पहले कर दिया था और 6 से ही 2/3 बाद में और आए जो दोनों ने मिलकर किया, तो टोटल काम हुआ 16 से ही 2/3 दिन में। यही आंसर होगा।
हमारे मार्कर को भाई थोड़ी स्याही की जरूरत पड़ेगी, इसमें स्याही डाल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10वां। अमित और राकेश ने हजारों रुपए में एक टाइपिस्ट का काम किया। अमित अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि राकेश अकेला इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सचिन की मदद से वे इसे 4 दिनों में खत्म कर देते हैं। राकेश के हिस्से का पता लगाएं। राकेश का हिस्सा बताना भाई। अमित और राकेश ने 1000 रुपए में एक टाइपिस्ट का काम किया। अमित अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित को हम ए से डिनोट करेंगे, 8 दिनों में पूरा कर सकता है। एक है राकेश, आर से डिनोट करेंगे, ये इस काम को 10 दिन में कर सकता है। और सचिन की सहायता से इन्होंने यह काम 4 दिनों में कर दिया। अमित प्लस राकेश प्लस सचिन ने मिलकर यह काम 4 दिन में कर दिया। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 40 होगा। 8 पंजा 40, 10 चौक 40, 4 दाए 40। तो इन्होंने पूछा राकेश का हिस्सा पता लगाएं। राकेश का हिस्सा बताना है। तो तीनों मिलकर कर रहे हैं 10 यूनिट काम, राकेश कर रहा है 4 यूनिट काम। टोटल रुपए मिले 1000 रुपए मिल रहे हैं इनको, और टोटल काम कर रहे हैं 10 यूनिट तीनों मिलकर, अमित राकेश और सचिन। तो ये इसका हमें ये देखना कितने गुना है, तो ये इसका 100 गुना है। जो राकेश का काम है उसको भी हम 100 गुना कर देंगे, 400। तो इन 1000 रुपए में राकेश का हिस्सा 400 रुपए होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।